ओके, तो आज लेक्चर नंबर 13 है, और लेक्चर नंबर 13 के अंदर डॉकर एडवांस को जो है ना हमने कवर करना है, ठीक है, जिसमें हम डॉकर हब और ये सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो डॉकर हब के बारे में पहले डॉकर हब पे एक अकाउंट बना लेते हैं, मतलब एक जो फ्री चीज़ें हैं वो हम पहले कर लेते हैं, ताकि बड़ा ना एक फ्लो के साथ हम चलते रहें। डॉकर हब, ठीक है, तो मतलब फिर आगे हम ये है कि लिनक्स मशीन वगैरह तो हमारे पास, हम जल्दी जल्दी बना के उसके ऊपर कमांड्स वगैरह रन कर लेंगे, और जो भी चीज़ें हमारी हैं वो हम इसके ऊपर कर लेंगे। पहले वो एक जो प्रीरेक्विजिट चीज़ें हैं ना उनको पहले हम कवर कर लेते हैं। थ्योरेटिकल फेस तो हम इसका कवर कर चुके हैं, जब लास्ट टाइम हमने थ्योरेटिकल कवर किया था। जब हमने लास्ट टाइम थ्योरेटिकल कवर किया था तो उसमें हमने यानी कि दो चीज़ें कवर की थी, डॉकर एंड दूसरी थी हमने क्या था, डॉकर एंड जेंकिंस, ठीक है। तो डॉकर एंड जेंकिंस को हमने कवर किया था, और अब डॉकर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बेस तो कवर है, तो हमने सिर्फ उसका प्रैक्टिकली करना है। ओके, सो करते क्या है, सबसे पहले तो इस पे अकाउंट, आई थिंक तो मेरा अकाउंट जो है वो जिस पे नहीं बना, मैं कोशिश करता हूँ उस पर बना दूँ, बट मोस्टली आई थिंक तो मेरा सब पे बना होगा। मैं इसको जरा कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। आई थिंक सो मेरा इस पे नहीं बना। कंटिन्यू करता हूँ, पापा डॉट कॉम, और यूजर नेम, ओके, क्रिएट योर यूजर नेम, अच्छा मतलब इस पे नहीं बना। ठीक है, मैं देखता हूँ मेरा जिस पे अकाउंट बना हुआ हो, मैं उस पर आपको एक दफा साथ डॉकर हब। तो आपने वहां पर ना जस्ट एक यूजर नेम देना होता है, ठीक है, तो वो यूजर नेम देंगे तो वो आपका बन जाएगा, यानी कि आप जस्ट इस पे आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसे यूजर नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये कोई नया है तो मैं यहाँ पर नया कर लेता हूँ, क्रिएटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ से आप टिक करके सेंड मी ओकेशनल प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अकाउंट्स, ये आपकी मर्जी, आपने अगर करना है तो करें, नहीं तो साइन अप कर लेंगे और सक्सेसफुली आपका अकाउंट बन जाएगा। बड़ा इजी से फंडा है, कोई इतना लंबा काम नहीं है। देखिए मेरा अकाउंट बन चुका है, और ये इसके ऊपर जो है ना, ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस आपके, आई थिंक तो मेरा इसके ऊपर भी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस पर साइन अप करता हूँ तो वो उस पर मेरा अकाउंट बन गया, जस्ट आपके सामने ही मैंने बनाया। क्या किया मैंने, साइन गूगल किया, यूजर नाम सेलेक्ट किया एंड कंटिन्यू किया, तो मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। बट मैं वो अकाउंट यूज करना चाह रहा हूँ जो मेरा एक दफा बन चुका था, और उसके ऊपर मैंने एक रेपोजिटरी आई थिंक सो क्रिएट की भी थी फॉर प्रैक्टिस ना। प्रैक्टिस तो नहीं है, पर जब क्लास ही लेते हुए मैंने वो तैयार बनाई थी, तो मेरा दिल है मैं उसी को इस्तेमाल करूँ। आई थिंक सो वो इसी के ऊपर है। हम्म, हाँ यही वाला था, ठीक है। ये मैंने आई थिंक सो बनाई थी क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ओके ओके, ठीक है, ये मैंने इस नाम से बनाई थी। ओके, सो आप यहाँ पर देखें, जब आपके पास ये एक्चुअल में आ जाता है ना, अब ये क्रेडेंशियल आई थिंक सो मैंने एक बनाई थी, इसकी मैं अगर इन्फॉर्मेशन देखूँ तो 2 मंथ्स पहले ना, 2 महीने पहले तकरीबन ये रेपोजिटरी बनाई थी मैंने। और इसके ऊपर आई थिंक सो ये जस्ट क्लास के ही कुछ क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू के टाइप पे ही बनाई थी, या कुछ मुझे आई थिंक सो याद नहीं। बल ये 2 मंथ्स पहले बनी हुई थी। अब सेम रेपोजिटरी हमने क्रिएट करनी है, बट आई थिंक सो कि मुझे इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा, मुझे इसका यूजर नेम पासवर्ड भी कंफर्म करना होगा, बिकॉज मुझे वहां पर वो देना होगा। तो मुझे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो माय प्रोफाइल, और मैं यहाँ पर जो है मेरा एडिट प्रोफाइल, मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड कुछ कंफर्म कंफर्म सा रखना चाह रहा हूँ, हाँ तो ये अच्छा है। मैं क्या करता हूँ, ईमेल एड्रेस जो है वो तो ठीक है, ठीक है, या जो मेरा, ठीक है, वो इस पे ऊपर है, तो पासवर्ड को हम चेंज कर लेते हैं। इस पे करता हूँ मैं अपने जिस अकाउंट पे मेरा बना हुआ है, तो ताकि यूजर नेम, क्योंकि एक्चुअल में ये होगा ये कि जब मैं एक्चुअल में जो इस पे लॉग इन वगैरह करूंगा ना ऑन माई डॉकर, यानी कि EC2 पे बनाऊंगा, तो वहां पर मुझसे एक मरतबा पूछता है ये कि इस पे जब हम पुश करते हैं, एक्चुअली मैं रेपोजिटरी ना पुश करके भी आपको दिखानी है ऐसी क्लास में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके अपनी प्रोफाइल में आता हूँ, और प्रोफाइल में आके ना मैं अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह को अपडेट कर लेता हूँ। एडिट प्रोफाइल, एंड यहाँ पर ये तो वेरीफाइड है, इसका तो ठीक है, और यहाँ से हम पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। देयर वाज एन एरर, ट्राई अगेन,
कर नहीं रहा। चलो मैं ट्राई हिट कर लूंगा, आई थिंक सो कोई पासवर्ड मुझे माइंड में हो गई इसका। बहरहाल हम क्या करते हैं अभी, सबसे पहले अपने इस पे आते हैं, ठीक है। मैं असल में पासवर्ड जितने ज़्यादा अकाउंट्स बनाता हूँ मुझे किसी का पासवर्ड याद नहीं रहता, देन फिर वही होता है जो भी हुआ है। खैर अभी नेम स्टार्ट करते हैं। तो आप एक्चुअल में ना एक फाइल क्रिएट कर लिया करें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब आप इंजीनियर जो है ना वो आपसे, आपके पास बहुत सी चीज़ों के क्रेडेंशियल्स होते हैं। मोस्टली जब आप कंपनी के रखते हो फिर तो आप वैसे भी काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना वो माइंड में रखना चाहिए कि हाँ ये कंपनी की क्रेडेंशियल्स हो जाए। आप मुझसे कह भी नहीं सकते कि इनको रिकवर करके दें, बिकॉज वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो दैट्स वाई आप एक फाइल क्रिएट कर लो या एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर लो जिसमें आपके तमाम क्रेडेंशियल्स यानी कि ना ऐसे कैटेगरी वाइज पड़े हुए हैं। खैर यहाँ पर हम सबसे पहले तो डॉकर के लिए स्टार्ट करें, डॉकर ubuntu। और उसके बाद फ्री टायर, फ्री टायर, उसके बाद क्रिएट में की पेयर। तो एक की पेयर क्रिएट कर लेंगे विद द नेम ऑफ डॉकर, डॉकर एंड क्रिएट की पेयर। और उसके बाद सेव कर लेते हैं इसको इसी के अंदर। देन उसके बाद क्रिएट एग्जिस्टिंग और एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। एंड समथिंग एंड 8 MB एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो हम यहाँ से इंस्टेंस को यहाँ से हम लॉन्च कर देंगे, मतलब इसमें अच्छा एक चीज़ और है इसके अंदर। ओके सो हम कहाँ पर थे? ओके सो आपने हम लिनक्स मशीन क्रिएट कर रहे थे और ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इंस्टेंसेस के ऊपर आएंगे और इंस्टेंसेस के ऊपर आके जो है वो हम यहाँ से इसकी इंस्टेंस आईडी के ऊपर आएंगे, इंस्टेंस आईडी एंड ठीक है। और ये हमारे पास पब्लिक आईपी है। मोबाइल स्टॉम के साथ इसे कनेक्टिविटी कर लेते हैं और एक एक करके इसको हम क्रिएट भी कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस जगह पे, अच्छा इसे हम विंडोज़ के अंदर भी कर सकते थे बट चले, मेरे माइंड में आया था बट भी कर लेते हैं, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी ये ऐसे ही करा दिया था। मोबाइल स्टॉम, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले तो हमें डॉकर को इंस्टॉल करना होगा एंड जो चीज़ें हमारी प्रीरेक्विजिट्स होंगी, ठीक है। डॉकर वगैरह को इंस्टॉल करने के बाद हम इस पे कुछ इमेज क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे और देखेंगे एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। तो जस्ट सेकंड, मुझे कॉन्फ़िगरेशंस का देखना है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। मैं चीज़ें तो नहीं बता था। एस एस एच पे हम क्लिक कर लेते हैं, देन आईपी अपनी पेस्ट करेंगे, स्पेसिफाई यूजर नेम, और यहाँ से हम जो है ना वो ubuntu अपना यूजर नेम जो है वो इंटर कर लेंगे। एंड उसके बाद एडवांस सेटिंग के अंदर आके हमने प्राइवेट की को यूज़ करना है एंड देन यहाँ से प्राइवेट की को अपलोड कर देंगे। सो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपके पास ये डॉकर डॉट पैम पड़ा हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ से ओके करेंगे। अब वो यूजर नेम सेलेक्ट किया हुआ सेम वही चीज़ें जो हमेशा करते हैं, नथिंग न्यू।
ओके, तो यहाँ से सब क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको जो है ना अपने EC2 को हम अपडेट कर लेते हैं। तो ये अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले यहाँ पर sudo apt अपडेट करेंगे। तो alhamdulillah, sudo apt, ठीक है, अपडेट। एंड उसके बाद अपडेट के बाद -y लगा के ना वो कॉन्टिन्यूसली कर लेता है जितनी भी आपके पास यानी कि अपडेट्स आई हुई होती है। ये कमांड होती है डिफरेंट डिफरेंट, आप अगर यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब apt गेट अपडेट भी होता है, ठीक है, वो सिंपल अपडेट जो होती हैं उनको रन करने के लिए भी काम आता है। तो अपडेट भी हम दो तीन तरीके से, दो तीन कमांड से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है लाइक आपने किस तरीके से करना है। आप हर हर यानी कि लिनक्स यूजर का अपना वे होता है इसको करने का। बट अभी हमने इसको क्लियर कर लेते हैं और हमने डॉकर को इंस्टॉल करा है। तो डॉकर एक्चुअल में है क्या है, सब कुछ आपको मैं समझा चुका हूँ ना। डॉकर एक्चुअल में हम इमेज के ऊपर दो काम हम इसके ऊपर करेंगे। हम एक तो जो है ना वो डॉकर को इंस्टॉल करेंगे, देन डॉकर बिल्ड करेंगे इमेज, ठीक है, कोई भी इमेज जो हमने बिल्ड करनी है। और कोई भी हम रेपोजिटरी उठा लूंगा मैं, आपको कोई नेट के ऊपर से दिखवा दूंगा, कोई हमारी पड़ी होगी, मोस्टली पड़ी हुई होती है। तो मैं देख भी रहा था, आई थिंक सो कल। और उसके बाद जो है ना हम उसकी इमेज को बिल्ड भी कर लेंगे एंड देन उसको मैं पुश भी कर दूंगा। तो मैं आपको ये सारी चीज दिखाऊंगा कि डॉकर को हम एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर डॉकर को ना sudo apt इंस्टॉल, एंड देन फिर उसके बाद हम कर लेंगे docker.io। सही है। तो हाँ, आई थिंक सो यही कमांड है। हाँ यही है, तो यस कर लेते हैं, ठीक है। और ये हम docker.io जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है डॉकर की, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो कुछ हैं जो हमें करनी पड़ती हैं एक्चुअल में, देन ये आगे वर्क करता है। ओके, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया ये। और प्रोसेस वगैरह इसने आई थिंक सो क्रिएट कर दी है। अब एक और चीज़ है, अब आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हो ना कि आपके पास डॉकर इंस्टॉल है भी कि नहीं, ठीक है, तो आप एक दफ़ा कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप भी आता है, बट डॉकर डेस्कटॉप हम यूज़ क्यों नहीं करते एक्चुअल में, यूज़ क्यों नहीं कर रहे एक्चुअल में? अगर आपके पास विंडोज़ वगैरह है ना तो आप डॉकर डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हो, वो बड़ा ईजी है। उसमें कुछ चीजें हैं जो कि एक्चुअल में बड़ा वो एक ना यूजर इंटरफेस के थ्रू आप कर लेते हैं। बट मोस्टली लोग क्योंकि इसे लिनक्स में ही यूज करते हैं, बिकॉज हमने वो फेचिंग CI/CD के अंदर डॉकर को कहीं ना कहीं यूज करना होता है। देन आगे कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसमें तो आप क्या करते हो मोस्टली, यानी कि मोस्टली आप क्या करते हैं कि इसे लाइनक्स के अंदर करते हो तो हमें कमांड लाइन है CMD स्क्रिप्ट के साथ काम करना पड़ता है। दैट्स वाई फिर हमें यानी कि इस चीज को ऑन द लिनक्स विद CMD यूज करना पड़ता है। अदरवाइज आप विंडोज के अंदर या मैक के अंदर है, तो मैक के अंदर भी आई थिंक सो इसकी इतनी सपोर्ट नहीं है, बट विंडोज के अंदर काफी है। तो आप देख सकते हैं वो उसका एक डेस्कटॉप वर्जन भी आता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जाएं, मैं आपको उसे दिखा देता हूँ एक मिनट में। तो आप जो है ना वो इस जगह पे आए अगर, तो आपको ये मिलेगा डॉकर डेस्कटॉप समथिंग करके ना है। ये कुछ बंटू के लिए भी आता है, बट ये एक्चुअल में कुछ अब जो बंटू का दूसरा वर्जन है ना, ये फॉर मैक सिलिकॉन है, ये दो तीनों के लिए दिखा तो रहा है आप, बट ये विंडोज में बहुत सपोर्ट करता है। ये फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर विंडोज, देन उसके बाद आपके लिए मैक और फॉर लिनक्स भी है, लेकिन वो बंटू का वर्जन जो इसके अंदर ना वो आगे बस यूजर इंटरफेस शो हो रहा होता है। हमारे पास तो CMD है सीधे सीधे, यानी कि हमारे पास सीधे सीधे हम कमांड ही रन कर रहे होते हैं। खैर, यहाँ से हम क्लियर करते हैं इसको। और उसके बाद जो है ना वो आप अगर देखना चाहो ना कि आपने कौन कौन सी कमांड्स रन कर चुके हो, तो आप हिस्ट्री पे क्लिक किया करो, आपके पास सारी कमांड्स आ जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्लियर किया, फिर हमने अपडेट कर लिया, हमने क्लियर की, ठीक है, हमने उसके बाद इंस्टॉल किया docker.io को, क्लियर किया, देन उसके बाद मैंने हिस्ट्री जो अभी मैं देख रहा हूँ वो मैंने देखी है। अभी हम क्या करते हैं, मैं वन टाइम जो है ना एक दफ़ा इसको कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या मेरा जो डॉकर है वो सक्सेसफुली जो है वो रन हो चुका है या नहीं हो चुका। तो मैं एक दफ़ा ना इसको हम देखने के लिए, हम इसके लिए कमांड होती है sudo, ये आप जरा देख लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर लेना। बट सिस्टम CTL मोस्टली होता है सर्विसेज वगैरह इन चीज़ों को देखने के लिए ना, कि हम इसमें एक्चुअल में मोस्टली हम इसको किस सर्विस है, कोई रीस्टार्टिंग कुछ करनी है, तो हम सिस्टम CTL की कमांड यूज कर रहे होते हैं। तो सिस्टम CTL हम देखते हैं स्टेटस, और
ओके, कमांड मतलब होगी स्टेटस डॉकर। ठीक है, तो गुड, अच्छा ठीक है, जबरदस्त। डॉकर जो है वो एक्टिवेट है, रनिंग स्टेट में है, और लोडेड जो है वो सर्विस जो है इनेबल्ड है सक्सेसफुली, सो ग्रेट। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। और ये तो क्लियर है कि हमारा डॉकर जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। बट फिर भी ना एक दो चीजें हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो हमें करनी पड़ती हैं टू रन द डॉकर, सो दैट हमें वो पहले करनी पड़ेंगी। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मोस्टली हम क्या करते हैं, जब हमें डॉकर को चेक करना हो कि डॉक्टर सही काम कर रहा है कि नहीं, तो हमें कमांड रन करते हैं हेलो वर्ल्ड की। वो होते हैं डॉकर एंड हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड एक सिंपल सी है, दैट वो पता लग जाता है कि आपका वो कनेक्टिविटी सही से हो भी रही है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं, डॉकर रन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हेलो और वर्ल्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर इस कमांड को रन करेंगे तो ये आपको पहले ही साथ बोल देगा परमिशन डिनाइड, ठीक है, वाइल कनेक्टिंग टू द डॉक्टर डेमन। अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए ना, इसका एक बाईपास कि इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमें सबसे पहले ना एक यूजर क्रिएट करना पड़ता है, देन उस यूजर के हमें एक्चुअल में इस डॉकर का जो है ना, ये डॉकराइजेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी हम ये कंटेनर रन करेंगे उसके थ्रू हम करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी कमांड है। एक तो पहले अगर आप सूडो लगाना चाहते हैं, सूडो लगा ले। सूडो का मतलब मैंने आपको आई थिंक तो बता चुका था, वो होता है कि अगर आप यानी कि एज ए एडमिन इस इन कमांड्स को अगर आप रन करना चाहते हो, तो हम कर लेते हैं। इसमें मैं यूज़र अगर क्रिएट करूँ ना, जब सूडो हम कर लेते हैं यूज़र मॉड, और मैं एक यूज़र क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यूज़र जो है ना वो डॉकर का बंटू समथिंग करके, अच्छा ये मैंने कमांड गलत कर दी है। सूडो को मैंने अनएबल टू फाइंड इमेज, ठीक है, लोकली, सो लेटेस्ट पुल करेगा, और जो है ना वो हेलो फ्रॉम डॉकर, और सेकेंड, ओहो, ओके ओके ओके। मैंने सूडो लगाया तो उसने ऑटोमेटिकली कर दिया, बट वो कमांड ये नहीं थी, मैंने कमांड तो कोई और रन की थी। वो एक्चुअल में इसने कर दिया है, और उसकी रीजन ये है एक्चुअल में, क्योंकि मैंने सूडो मैंने एडमिन से बोल दिया ना। अदरवाइज आपको अगर सिंपली तरीके से अभी भी करोगे तभी वो करके नहीं देगा। तो आपको ना एक दफा यूजर मोड जो है वो माइनस ए जी करके डॉकर, मतलब आपने एक यूजर बनाना होता है फॉर अ डॉकर, एक डिफरेंट यूजर बनाते हैं हम फॉर अ डॉकर। तो वो मैंने भी डॉकर के लिए एक डिफरेंट यूजर बनाया है, जिसके थ्रू क्या है, उसके पास जो है ना वो अबंटू के अंदर डॉकर को यूज करने की ना कंप्लीट वो एक आप कह लो कि परमिशन समथिंग लाइक, या आप वो क्रिएट कर सकता है, या कुछ भी रन कर सकता है, कोई भी डॉकर कमांड समथिंग लाइक, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। तो अभी ये काम अगर अभी अब मैं आपको दिखाऊं ना, अगर मैं डायरेक्टली ये कमांड दोबारा रन करूँ, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड विदाउट सूडो, एडमिन को नहीं बोलता, मैं एडमिन को बोलूंगा फिर तो हो ही जाएगा ना। बट मैं कह रहा हूँ सिंपल यूजर क्या वो डॉकर रन कर रहा है हेलो वर्ल्ड, अगर मैं आप करूँ तो वो अभी आप देखोगे कि अभी दोबारा परमिशन डिनाइड ही बोलेगा। इसको मैंने लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे तो मैंने बताया कि वो असल में ना इसकी हमें एक दफा सेशन को रीस्टार्ट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारी आईपी देख लेता हूँ, 0.142, 177.142, तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक मरतबा मशीन को। तो 177.142 ये थी, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको अगैन से। और आप देखिएगा जब मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा ना, तो ये सक्सेसफुली यानी कि हो जाएगा अथेंटिकेटिंग विद पब्लिक की। और अब मैं इस पर क्लियर कर देता हूँ, ये वही EC2 है। और अब ये रीस्टार्ट करना इसको एक बार जरूरी होता है। तो अगर मैं अब जाके आपको दिखाऊं कि हमारी जो कमांड थी डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, तो अब आई थिंक सो ये रन हो जाएगी, ठीक है, तो ग्रेट। तो आप देखेंगे हेलो फ्रॉम डॉकर, दिस मैसेज शो दैट दैट इंस्टॉलेशन अपीयर टू बी वर्किंग करेक्टली। ठीक है, तो सक्सेसफुली यानी कि करेक्ट हमारा डॉकर रन हो गया, इसने हमने यूजर बना के उसको सक्सेसफुली दिखा भी दिया कि हाँ अब सब कुछ यानी कि इक्वली जो है ना वो सब रनिंग स्टेट में। सो अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमारा यहाँ तक सारा काम हो चुका है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक गिटअप की रेपोजिटरी उठाते हैं, ठीक है, और गिटअप की रेपोजिटरी के अंदर से ना कोई भी फाइल जो डॉकर की फाइल होगी वो हम रन करके देखते हैं कि क्या जो है वो डॉकर रन कर रहा है हमारी किसी भी फाइल के ऊपर ना, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई भी फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक कुछ यूट्यूब की कुछ रेपोजिटरीज टाइप से पड़ी हुई थी, मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं किसी देख भी रहा था किसी की, जस्ट सेकेंड। तो GitHub, आई थिंक सो इसका कुछ डॉकर समथिंग का भी पड़ा हुआ है, इसकी रेपोजिटरी है कुछ डॉकर की भी, डॉकर थिंक सो के यही है।
ये एयरपोर्ट रिजिट्री जो है वो नहीं, ये दूसरी है। देख लेता हूँ मैं इसको। अम, नहीं, आई थिंक सो ये नहीं है। हम्म, इसकी बैक आते हैं। ओके, सो बैक अच्छा, एग्जांपल्स के अंदर आई थिंक सो होगा इसका फिर। एग्जाम्पल, और हाँ ठीक है, फर्स्ट डॉकर फाइल समथिंग, और ये हाँ ठीक है, इसके ये फाइल्स मैंने देखी थी, और ये इजी भी है और आपको समझ भी काफ़ी अच्छी आ जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ये वाली डॉकर की रेपो है ना, ये मैं उठा लेता हूँ पूरी की पूरी, ताकि वो इजीली आपको समझ भी आ जाए और ये काम भी हो जाएगा इसका। आई थिंक सो कि मैं इसको यहाँ से पिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको इजी वे होता है कि आप अगर ऐसे गिट क्लोन करना चाह रहे हो ना, आप यहाँ पर कोड पे आओ और यहाँ पर इसके यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये तो आप इस तरह बड़ा इजीली क्लोन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आ जाओ गिट क्लोन, या फिर आप आई थिंक सो इसने कमांड में पूरी लिख के दी होती है, आप पेस्ट कर दो जस्ट। ठीक है, तो नहीं है शायद पूरी कमांड नहीं दी हुई, तो हम लिख लेते हैं, मतलब ये बाकी तो यूआरएल वही होगा। ठीक है, बाकी यूआरएल वही होगा, आपने बस जस्ट लिखना है गिट क्लोन। गिटअप का आपको पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है ना, तो ये भी क्लोनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर से, यानी कि कोई भी गिटअप रेपोजिटरी है तो उसको अपने पीसी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर मैं एलएस करके दिखाऊं तो देखिए डॉकर 0 to 0 समथिंग कुछ करके फोल्डर बन गया, वही जो फोल्डर वहां बना हुआ था। सीडी करके जो है ना वो इस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, और एलएस करेंगे तो सीडी करके एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो सीडी करके एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं, और एलएस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये बड़ा हुआ। ठीक है, सो अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट डॉकर फाइल, आई थिंक तो सीडी करके फर्स्ट डॉकर डॉकर फाइल के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर अभी इसको क्लियर कर देते हैं ताकि साफ हो जाए टर्मिनल। और अब अगर हम एलएस करते हैं तो हमारे पास यानी कि डॉकर फाइल और ऐप डॉट पाई, ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अभी हम बड़े क्लियर हैं कि हमारे पास जो है वो दो चीज़ें हैं, और हम अभी इसी के साथ अभी अब हम काम करेंगे। अब एक्चुअल में अगर आप डॉट पाई की तरफ दें तो सिर्फ एक सिंपल जो है ना वो ये ऐप है पाइथन की। तो अगर मैं आपको सिर्फ सिंपल पाइथन की, पाइथन है ना, पाई है, डॉट पाई है, तो सिंपल जो हेलो वर्ड कह रही होगी जस्ट ना। अगर मैं आपको यहाँ पर कैट करके ऐप डॉट पाई दिखाऊं, तो आप देखोगे जस्ट इसके ऊपर अंदर लिखा हुआ क्या है, प्रिंट हेलो वर्ड। सही है, तो ये सिर्फ सिंपल सी कमांड है। हमने इसकी पूरी डॉकर फाइल ऐसे बनानी है कि हम देखेंगे कि यार देखो, एक्चुअल में ये जस्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐप है, आप लोगों ने उसके अंदर 10 लाइब्रेरीज इस्तेमाल की हुई है, तो आप पहले तो पाइथन को इंस्टॉल करना ही करना है। देन उसके बाद आप उस लाइब्रेरीज को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे, एंड देन उसके बाद डॉकर फाइल लिखने का तरीका होता है। तो डॉकर फाइल कैसे लिखी जाती है मैं एक दफा आपको वो समझा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, एक मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से ना विम करके दिखा देता हूँ ताकि वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखेंगे डॉकर फाइल लिखी कैसे गई है। इस डॉकर फाइल के अंदर ना सबसे पहले मैं बोला हुआ है कि फ्रॉम ubuntu लेटेस्ट, यानी कि जो मेरा ubuntu मशीन है, जो लेटेस्ट ubuntu मशीन में यूज कर रहा हूँ। अब एक्चुअल में यहाँ पर ये दो कमांड्स अगर अभी आप इग्नोर भी करो तो कोई मसला नहीं है, बट अगर मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा सा एडवांस आ जाता है। बट ये इसमें ये है कि वर्किंग डायरेक्टरी जो है ना वो स्लैश ऐप तुम रख दो। ठीक है, और जितनी भी फाइल्स मेरी ऐप डॉट पाए ना, वो अगर जब हम रन करेंगे ना इस डॉकर कंटेनर को, तो तुम स्लैश डॉट स्लैश ऐप के अंदर कर देना उसको। मतलब एक ऐप के फोल्डर बना के ना उसके अंदर उस जो है ना वो कॉपी पेस्ट भी कर देना, और उसकी वर्किंग डायरेक्टरी भी वही रखो। फिर मेन चीज आती है, अगर आप इसे इग्नोर कर दो ना भी करो तब ये काम चल जाता है। ठीक है, तो ubuntu लेटेस्ट, और उसके बाद आप कह रहे हो कि इंस्टॉल द नेसेसरी पैकेजेस, तो आप कहते हो रन एपीटी गेट अपडेट, पहले ये रन हो जाए ऑटोमेटिकली, यानी कि जब भी मैं ये डॉकर इमेज पुल करूँ ना तो ये सब ये होता है स्टेप बाय स्टेप चीजें एग्जीक्यूट होती है। सैम ऑफ सीडी का समझ रहे होगे, बट वो एक्चुअल में नहीं, ये कंटेनर बना देता है, मतलब कंटेनर बन जाता है इससे एक ना। तो एक दफा हम अपडेट कर देते हैं, देन आप उसके बाद इंस्टॉल कर रहे हैं एपीटी गेट इंस्टॉल -y, फिर हम पाइथन 3 को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन को इंस्टॉल होने के बाद साथ ही हम जो है ना पाइथन 3 को, और उसके बाद पाइथन 3 का जो पिप है, पिप पता है पैकेज मैनेजर पाइथन का, जरूरी समझना नहीं है, बट हमें वो डेवलपर को बताता है कि ये चीज इंस्टॉल करनी होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन को सबको रन कर रहे हैं। देन उसके बाद ये एनवायरमेंट में नाम हेलो वर्ल्ड हो रहा है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि कमांड रन कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कमांड भी रन हो जाएगी, क्योंकि वो डॉकर सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक ऐप को रन कर देता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है सीएमडी के अंदर ना, सीएमडी यानी कि सीएमडी ओपन होगा, आप समझे सक्सेसफुली सीएमडी ओपन होगा खुद से ही, और उसके अंदर एक कमांड रन हो जाएगी पाइथन 3 ऐप डॉट पाई, जैसे हम टर्मिनल के अंदर लिखते हैं ना पाइथन 3 ऐप डॉट पाई, और एंटर प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है कि सक्सेसफुली ऐप रन हो जाती है।
मतलब अगर आप डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट ना करो, यहाँ पर जो ऑप्शन आता है VS कोड के अंदर ऐसे रन का, उसको ना क्लिक करना चाहो तो फिर आप टर्मिनल के ऊपर ना जो भी आपका फॉर एग्जाम्पल जावा है या कोई CPP है जो भी है, तो वहाँ पर पाइथन दे, तो पाइथन 3 लिख के ना आप अगर उसकी फाइल का नाम लिखोगे जो कि आपकी मैन फाइल है, ठीक है, app.py है जो भी आपकी है, उसका एंटर प्रेस करोगे तो वो रन हो जाती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर ये सारी वही कमांड्स है जो कि सक्सेसफुली एक इमेज को बिल्ड करेंगी, मतलब एक कंप्लीट काम करेंगी जिसके थ्रू हमारा app.py रन हो जाएगा, ठीक है ना। app.py के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सर हम इसे देख लेते हैं कि हम इसे अब कैसे करेंगे अपनी तरफ से। तो ओके, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बंद कर लेता हूँ मैं और देखता हूँ कि मैं कैट करके कि कुछ चेंजिंग्स वगैरह तो नहीं हुई डॉकर फाइल के अंदर। तो आप एक दफ़ा इसको मैं ठीक है, तो यही फाइल है हमारी और ये सब कुछ हमने किया वैसा क्लियर। ठीक है, अब हमने जैसे डॉकर पहले देखिए स्टेप्स हैं, हमने डॉकर को गिट क्लोनिंग हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम बड़ा क्लियर है कि हम अब डॉकर जो है वो इमेज को बिल्ड करेंगे, बिल्ड वाले कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर उसको पुल वगैरह करना है, पुश जो भी हमने करना है, रन भी करेंगे, देन रन करने के बाद हमने पुश पुल करना है। तो पहले हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। मैं डॉकर और यहाँ बिल्ड, डॉकर बिल्ड माइनस टी से होता है स्टैटिकली, वो हमारा जो है ना वो एक्चुअल में अब यानी कि जो भी मेरी, मैं एक रेपोजिटरी का टाइप सा नाम सा दूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ अब्दुल्ला, मैं दे रहा हूँ अब्दुल्ला स्लैश, सॉरी, हम यूजर नेम देंगे, तो यूजर नेम में जो है वो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ और मेरा यूजर नेम है CEO क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं यहाँ से यूजर नेम दूंगा और यूजर नेम मेरा है यहाँ पर, आई थिंक तो मैं दे रहा हूँ अपना जो डेवलपर वाला अकाउंट है ना, मैं वही दे रहा हूँ पेस्ट। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो भी मेरा यूजर नेम है स्लैश, और मैं यहाँ पर जो है ना माई सेकंड, अब इसमें कर देता हूँ माई सेकंड डॉकर इमेज, माई सेकंड डॉकर इमेज, ठीक है। ये नाम हो गया उसका जो मैं देना चाह रहा हूँ। और हम ऐसे करके ना लेटेस्ट कर देते हैं कि ये हाँ लेटेस्ट में ही आ रहा है। तो इतना सा काम करके हम इंटर प्रेस करते हैं, द लेजेंड इज डिप्रिसिएटेड, एंड उसके बाद आप देखें ये कि सक्सेसफुली इस चीज़ को कर रहे हैं, एंड विद इन सम आई थिंक सो सेकेंड्स ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। पैकिंग, ठीक है, तो बिल्ड कर रहे हैं इमेज को, एक्चुअली में बिल्ड कर रहे हैं ना, तो वो एक एक करके इसको इमेज को अच्छे से बिल्ड करेगा। वो जब कंप्लीट इमेज बिल्ड हो जाएगी ना रन करने में, ये विद इन सम सेकंड्स ये इसको रन कर देगा, यानी कि इस इमेज को सक्सेसफुली रन हो जाएगी। ओके, तो ये डन हो चुका है, बस ये थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सो क्लियर, ये देखें यहाँ से सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है, और क्रिएटिव सॉल्यूशंस माय डॉकर जो है ना, CEO क्रिएटिव सॉल्यूशंस माय डॉक सेकंड डॉकर इमेज सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। तो यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि इस टर्मिनल साफ हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं इसको बिल्ड कर चुका हूँ, ठीक है, तो अब मुझे इसे एक दफा ना रन करना है जस्ट। तो रन करने के लिए मैं सिंपल कमांड है मेरे पास, मैं सिंपल कमांड से इसको रन कर लूंगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, काफी लंबा हो गया ना, तो अच्छा मैं इसको यहाँ से, चलो ठीक है, अच्छा वो कमांड नीचे चली जाती है, मैं वीडियो के अंदर आई थिंक होगा कोई प्रॉब्लम ना आए तो हम क्या करते हैं इसको रन कर लेते हैं एक दफा, सो दैट हम चेक कर लें कि अच्छा जो हमने बिल्ड किया है इमेज को, क्या वो सक्सेसफुली रन हो रही है, और वो जो रन होने के बाद क्या मुझे एक करेक्ट रिजल्ट दे रही है। अब मेरी, हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए था कि जब कोई डॉकर इमेज रन हो तो उसके बाद अब देखो उसने पाइथन इंस्टॉल किया होगा, उसने पिप इंस्टॉल किया होगा, ताकि वो इसको सक्सेसफुली रन कर सके जो हमारी फाइल है। अगर हम उसको एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूशन के बाद वो उसको, यानी कि जो भी रिजल्ट है उसको सही से दिखा सके, ठीक है ना, यही मोटिव है, लास्ट मोटिव जो है। तो हमारा अगर अभी हम देखें कि यार ये रन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने बिल्ड तो कर चुका हूँ ना इमेज को, तो मैं -IT, एंड उसके बाद जो है मैं फॉर एग्जांपल जो मेरा यूजर नेम था, आई थिंक तो कि मुझसे वो कॉपीड ही है, नहीं, तो मैं दोबारा से अपना यूजर नेम कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर आके यूजर नेम पेस्ट करूंगा, और आई थिंक जो मैंने यही रखा था ना, बस वो याद रखिएगा जो भी आपने रैपो का नाम था। उसके बाद माय, भूल चुका हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करते हैं इसको मैं भी, एक मिनट जो है ना वो इमेज का नाम एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं ताकि
प्रॉब्लम ना आए। तो ये लेटेस्ट वाला जो है, इसको मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, नाम कॉपी कर रहा हूँ, क्रिएटिव सॉल्यूशंस और ये करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, रिसेंट कमांड्स के अंदर से मैंने इसे निकाला हुआ है, और मैं यहाँ से अब दोबारा लिखता हूँ डॉकर। ठीक है, डॉकर रन। ठीक है, माइनस। और अब यहाँ पर मैं उसको पेस्ट करता हूँ, जो मैंने यूजर नेम अपना यूजर नेम के साथ जो रेपोजिटरी का नाम, ओह शिट, बच गया। ओके सो मैंने जस्ट दोबारा कॉपी कर लिया था, दैट्स वाई। अच्छा, इसमें माइनस आई थी, उसके बाद मैंने यूजर नेम को पेस्ट किया, एंड देन उसके बाद रेपोजिटरी को मैंने पेस्ट किया, एंड दैट्स इट। एंड आई थिंक सो कि जस्ट इंटर प्रेस करेंगे ठीक है, एंड सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमारी जो एक्चुअल में रेपोजिटरी थी जो हमने बिल्ड की, वो सक्सेसफुली अब रन हुई है। और वो जो इमेज हमने बिल्ड की थी ना, वही इमेज हमने अब रन किया, तो सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड आ गया। सो दैट हम बड़ा क्लियर है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉकर सक्सेसफुली बिल्ड भी कर चुका है, डॉकर सक्सेसफुली रन भी कर चुका है। हमने एक इमेज को बिल्ड करना भी देखा कैसे करते हैं, हमने इंस्टॉलेशन देखी, हमने उसको यूजर नेम असाइन करना देखा, हमने रन करना देखा। ठीक है, अब अगर एक एक्स्ट्रा चीज हम करते हैं, हम ना एक दफा डॉकर को लॉग इन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो डॉकर लॉग इन जो है ना, वो आप ऐसे सिंपल कमांड होती है डॉकर लॉग इन, तो ये आपका डॉकर हब के ऊपर लॉग इन कर लेता है। तो यूजर नेम जो है हमारा, वो चूंकि मेरे पेस्टेड है मेरे पास, तो मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, तो जरा इजी वे में इसे कॉपी कर दें, और ये हम यूजर नेम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे, और ये पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड अब मुझे सही अगर याद है तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो हम पासवर्ड को भी एक दफा एंटर कर लेते हैं। तो अभी हम जो है ना, वो डॉकर लॉगिन तो हो, अब डॉकर लॉगिन सक्सेसफुली हमने कर लिया है। तो डॉकर लॉगिन के बाद अब सक्सेसफुली, मैं फॉर एग्जांपल पहले तो मैं सीईओ जो मैंने अपना एंटर किया यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, पासवर्ड अगर तो सही मुझे एक्यूरेट याद है, मैं अगर तो है मैं देख लेता हूँ एक दफा, अगर तो वही है तो हो जाएगा, अदरवाइज वो पासवर्ड स्टोर। ओके सक्सेड, आई थिंक तो मैंने सैम ही रखा था इसको। सही है। तो हमने भी एक्चुअल में ये कौन से यूजर, आप ये माइंड में अगर है कि ये कौन सा यूजर नेम पासवर्ड है, तो ये वही यूजर नेम पासवर्ड है जो कि मैंने यहाँ पर बनाते हुए किया था। ठीक है, अगर आप इसको बनाते हो तो उसका यूजर नेम पासवर्ड सेट करते हो ना, तो यूजर नेम पासवर्ड तो वही होगा। यूजर नेम मेरा इसमें सीईओ क्रिएटिव सॉल्यूशंस है, और उसके बाद जो है पासवर्ड, जो मेरा जो भी मैं पासवर्ड सेट किया हुआ होगा, वो पासवर्ड मेरा वो पासवर्ड होगा। तो मैंने यहाँ पर जब मैंने इसे बोला ना कि डॉकर लॉग इन, तो डॉकर लॉग इन से हो गया था, ठीक है डॉकर हब का जो क्रेडेंशियल है मुझे दो, ताकि तुम उसको पुश कर सको इमेज को। तो हमने भी सक्सेसफुली क्या किया है, अभी मैं अगर बात करूँ, तो अभी जो हम सारे काम कर चुके हैं, हमने सक्सेसफुली इसको डॉकर फाइल को हमने गिट क्लोनिंग की, हमने जो है ना उसके बाद, फिर उसके बाद डॉकर बिल्ड किया, फिर उसके बाद डॉकर को रन किया, जिससे सक्सेसफुली हमारे पास रिजल्ट भी आया, इससे हमारे पास बिल्डिंग हुई कंप्लीटिंग कंप्लीट एक। देन हम उसके बाद डॉकर लॉग इन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत से काम ये वाले हमने किए। डॉकर जब हमने अब हम चूंकि हम लॉग इन है सक्सेसफुली, तो अभी हमारे पास ये बड़ा क्लैरिटी है कि अब हम पुश कर सकते हैं किसी भी इमेज को। तो ठीक है, तो अब हम पुश करना देखते हैं कि हम किसी भी डॉकर, यानी कि अगर मैं डॉकर पुश का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो आप अगर यहाँ पर आऊँ, अगर मैं आपको रेपोजिटरीज दिखाऊं, तो अभी करंटली ना मेरे पास एक ही रेपोजिटरी होगी। देखें, ये मेरी मेरी माय फर्स्ट डॉकर इमेज नाम से, जो कि 2 मंथ्स पहले बनी थी। तो मैं यहाँ पर ना एक नई रेपोजिटरी क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से नहीं क्लिक करके कर सकता, मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इमेज मैंने क्रिएट की है, क्योंकि वो इमेज अपलोड होगी यहाँ पर, और ऑटो क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लॉगिन तो कर लिया ना यहाँ पर सक्सेसफुली, इससे लॉगिन मैंने सीएमडी के अंदर लॉगिन तो कर लिया मैंने। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वो दिखाया है इसके अंदर, ये ठीक है, लॉगिन हम कर चुके हैं। अब यहाँ से कमांड रन होगी, सो दैट कि मेरे यहाँ पर एक रेपोजिटरी क्रिएट हो जाए, तो वो काम हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा सिंपल सी इसकी कमांड है। तो आप जस्ट यहाँ पर डॉकर, अच्छा मैं उसकी पहले ना वो कॉपी कर लेता हूँ, फिर वो लंबा काम हो जाएगा इसका। जस्ट इसको हम जो है वो, ये जो है ना इमेज लेटेस्ट, इसको मैं जस्ट यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ताकि वो नाम जो है ना जस्ट पेस्ट करना पड़ जाए, पेस्ट ही करूँ अदा, तो मैं नहीं जाते बार। इसको हम क्या करते हैं, मैं डॉकर, सिंपल कमांड है डॉकर पुश। ठीक है, अब रेपोजिटरी के ऊपर पुश करना चाह रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और पेस्ट, हाँ ठीक है, ओके। तो सी वही सेम नेम है, वही तीनों जगह पे बिल्ड करते हुए भी यही नाम रखा था जब हमने
रन किया तब भी रन करेंगे तो उसी बिल्ड को ही रन करेंगे, तो वो सैम नाम ही कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दिया, और जब हम इसको पुश कर रहे हैं सच बात है वो भी हम सैम नाम से ही पुश करेंगे। सो इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। सो द पुश रेफर टू द रेपोजिटरी डॉकर डॉट आईओ सी, ठीक है, वो हमें कह रहा है कि अब आपकी जो डॉकर डॉट आईओ है ना रेपोजिटरी, वो आपका क्रिएटिव सॉल्यूशंस नाम का यूजर है आपकी, आपने इसी नाम से लॉग इन किया हुआ है, सक्सेसफुली हुए हुए हैं। और देखें ये इमेज जो क्रिएट हुई है ना वो 475 MB की है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये कितनी बड़ी एमबी, अब इशू तो काफी बड़ी होती है ना, तो ये सिंपल सिंपल डॉकर कंटेनर्स बना लेते हैं और सिंपल सिंपल डॉकर कंटेनर्स को हम होस्ट कर लेते हैं, तो बड़ा एक हमारे लिए बड़ा इजीनेस मिल जाती है हमें इसमें। तो अब ये सिंपल सी इतनी सी इमेज एक क्रिएट हो रही है, सक्सेसफुली इसको बिल्ड कर देगा, और हम मतलब हमें कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सक्सेसफुली वो डॉकर हब के ऊपर भी यानी कि वो चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लाइब्रेरी बंटू के ऊपर माउंटेड कर रहा है, पुस्ट कर रहा है, और आई थिंक सो पुस्ट हो चुकी होगी, ठीक है, इसमें इतना लंबा ये काम करता नहीं है। ओके सक्सेसफुली ये पुश हो चुकी है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो वो बोल रहा है कि जो आपकी डाइजेस्ट आईडी है ना, एक्चुअल में ये आईडी जो है ना ये भी हमें दे चुका है, और हमें ये कह रहा है कि यार अब आपकी इमेज अपलोड हो चुकी है। तो हम एक दफा इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सक्सेसफुली यहाँ पर ये अपलोड हुई है। रिफ्रेश करते हैं और जस्ट सी, तो ये देखें, ठीक है, सक्सेसफुली अभी जो चलिए तो ये देखें सक्सेसफुली अभी ये पुश हुई है। तो ये देखें ये मुझे बता रहा है कि आपकी एक कंटेनर इमेज एक क्रिएट हुई है जो कि अबाउट लेस देन मिनट अगो, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही किसी ने ये जो है ना वो इमेज जो है वो क्रिएट की है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट हो चुका है इसको, तो अभी आप जाएंगे ना इसके अंदर तो आपको पता चलेगा कि ये एक इमेज है, ठीक है, जो कि एक फ्यू सेकंड पहले वो किसी ओएस लिनक्स के अंदर ना और लेटेस्ट है ये, ठीक है। तो लेटेस्ट जो है ना वो किसी ने किया, और अगर आप इसे पब्लिक व्यू के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप डॉकर पुश और ये वाली कमांड रन करेगा कोई भी, तो वो इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हर चीज़ें, बाकी ये कुछ डिस्क्रिप्शन कैटेगरीज अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो खुद आप यहाँ से फ्रॉम यूआई भी कर सकते हैं, बट जो चीज़ें हमें सीएमडी से करनी थी वो जो कि इंपॉर्टेंट थी वो जैसे हमने की हैं वैसे ही करनी है, ठीक है। तो सक्सेसफुली ये हो चुका है। इतना ही इजी था डॉकर, ठीक है, कुछ भी डॉकर के अंदर इतना मुश्किल नहीं था। आई थिंक सो कंटेनराइजेशन, ये भी हमने कंटेनर क्रिएट किया ना, डॉकर एक्चुअल में खुद क्या है कंटेनराइजेशन क्रिएट करता है, तो डॉकर की मदद से हमने कंटेनर बना लिया, हमने ये 2 इमेजेस बनाई जिनकी मदद से कंटेनर बने। तो ये नहीं कि बहुत इजी फंड है, आप लोगों ने इसे एक मरतबा जरूर रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, ताकि आपको हर चीज एक दफा क्लियर हो जाए, आपको वो कोई भी क्वेश्चन ना रहे ना इसमें। एक मरतबा आप किसी और ऐप को भी करके देख लेना, ठीक है, कुछ किसी और चीज को करके देखना, तो आपको डॉकर का और अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए चीजें वही होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, कोई चीज आपने चेंज नहीं करनी। अब इस वीडियो को भी फॉलो करेंगे ना, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक चलो मैं आपको एक ना एक हेल्प करता हूँ मैं आपकी, आपको मैं ये कमांड दे देता हूँ सारी, बट इससे ये है कि फिर आप चलो मैं मतलब ये कमांड दे रहा हूँ मैं आपको, आप जस्ट इन्हें अपने पास सेव कर लो। वैसे ही आपको खुद एफर्ट्स करनी चाहिए आई थिंक सो, बट मैं एज अ फेवर के तौर पे ये दे रहा हूँ आपको। तो आप क्या कर सकते हो कि इजीली इन कमांड्स का आपको पता होगा, तो आप सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप इन कमांड्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब यूजर नेम आपको जो है वो चेंज कर लेना है खुद ही, ठीक है, ये आप कॉपी कर लेना है यहाँ से। तो ये आप यूजर नेम जो है ना वो वन टाइम आपने इसमें मैं जूम वालों को मैं देता हूँ, ठीक है, क्लास में क्वेश्चन हो जाए मैं आपको भी प्रोवाइड करता हूँ। तो इसमें जो है ना आप जस्ट यहाँ पर मैंने नाम नेम लिखा है ना यूजर नेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको नेम का दिखाऊं, चाहिए 19 ही की है इसमें भी, ये नीचे भी तो बट ये कुछ कमांड तो दे दिए ना, बाकी आप देख लीजिएगा। तो बाकी इसमें ये है सर, तो ये जो बिल्ड माइनस टी वाला है ना, आप इसमें ये कर सकते हैं कि अच्छा इसने आधी करके दी है, आप नीचे पिन आउट करो, आई थिंक तो ये बाकी भी आ जाएंगी 19, और मैं दोबारा कर देता हूँ आगे वाली भी 19 है, और सी डी करके मैं इन सब कॉपी कर ये लो। तो इसमें आपने यूजर नेम वगैरह चेंज कर लेना वन टाइम, मेरा जैसे क्रिएटिव सॉल्यूशन है, तो आपने जो भी यूजर नेम सेट करेंगे ना आपने वो देना, आपने मेरा नहीं दे देना। ओके सो दैट्स इट, मैं इसको क्लास तो एंड करता हूँ, मैं क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन स्टार्ट